आधार पर सबको विपक्ष को दिया गया कि आपको जो है विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और आपको आना है। साफ नहीं थी, इसलिए 2023 में इस बिल को जो है एप्लीकेबल नहीं किया लाया गया और उस पर वोटिंग हुई, जिसमें पूरे विपक्ष ने उसके खिलाफ वोट किया और विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया। क्योंकि यह बात महिलाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए हमको आप सबके साथ की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया ताकि कांग्रेस पार्टी अपनी बात आपके सामने रख सके और आपके माध्यम से पूरे देश को ये बात हम पहुंचा सके, पूरे झारखंड को हम ये बात पहुंचा सके कि किस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि बीच में चुनाव के बीच में जब बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव चल रहा है, उसके बीच में अचानक से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है संसद का। आनन फानन में संसद का सत्र बुलाया जाता है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। जैसा कि हमेशा वो एक सनसनी जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से यह भी सनसनी और एक सनसनीखेज न्यूज के आधार पर सबको विपक्ष को दिया गया कि आपको जो है विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और आपको आना है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या होगा, और अचानक से 16 अप्रैल को महिला विधेयक बिल को नोटिफाइड किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। जो बिल 2023 में पारित हो गया था और पूरे विपक्ष ने खुले बाहों से भाजपा का साथ देते हुए महिला आरक्षण बिल को पास करवाया। पूरी अच्छी नीयत से, खुली बाहों से, खुले दिल से हमने महिला आरक्षण बिल को पास करवाया था। चूंकि भाजपा की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए 2023 में इस बिल को जो है एप्लीकेबल नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। कांग्रेस ने कहा कि आप इस बिल को लागू करो, आज ही लागू करो, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ना उनकी नीयत थी लागू करने की, ना उनकी नीयत आज है लागू करने की। बिल के साथ तमाम शर्तें उन्होंने लगा के और इस बिल को जो है एक ख्वाब जो है वो बनाकर छोड़ दिया कि जो कब पूरा होगा महिलाओं का, उसका कुछ पता नहीं। अगर मोदी जी के मन में महिलाओं के प्रति इतना ही सम्मान होता तो महिलाओं की किसी भी बात पर शर्तें नहीं लगाई जाती। जब महिलाओं को अधिकार देने की बात हो तो उस पर शर्तें नहीं लगाई जाती। लेकिन खैर 30 महीने बाद ही सही उसको नोटिफाइड किया गया और अगले दिन परिसीमन बिल को लाया गया और उस पर वोटिंग हुई, जिसमें पूरे विपक्ष ने उसके खिलाफ वोट किया और महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन लाने का, जो बिल लाने का जो खेल भाजपा ने रचा, उसको पूरी तरह से विपक्ष ने फेल कर दिया। और उस बिल को गिराने के बाद फौरन जो है मोदी जी ने प्रेस अपने दिल की बात, मन की बात जो है वो, जैसा कि वो 8:30 बजे बोलते हैं, उन्होंने टीवी के माध्यम से पूरे देश को जो है संबोधित किया और उसमें विपक्ष को कसूरवार ठहराते हुए पूरे देश को भ्रमित किया कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, जबकि महिला आरक्षण बिल 2023 में कानून बन चुका है। उसको दुनिया की कोई ताकत ना गिरा सकती है, ना हिला सकती है, ना मिटा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जनता को इस तरह से भ्रमित करना, देश की माताओं को, बहनों को इस तरह से भ्रमित करना कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, ये बहुत ही, मेरी नजर में बहुत एक
ऐसी चीज है जो प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए थी उनके पद की गरिमा के हिसाब से, क्योंकि जो कानून बन चुका है उसको कोई गिरा नहीं सकता है। वो बिल पेश हुआ ही नहीं। जो बिल पेश हुआ वो परिसीमन बिल था और परिसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल की आड़ में लाया जा रहा था, बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी राय के, बिना किसी से बात किए हुए, बिना कोई जो है केंद्रीय समिति की मीटिंग किए हुए कभी भी परिसीमन का कोई भी बिल लाया जाए तो उस पर पूरा संसद की, जिसमें विपक्ष और सरकार की बैठकें होती हैं, बाकायदा व्यापक रूप से बहस होती है और पूरे दोनों की सहमति से परिसीमन बिल लाया जाता है। क्योंकि ये कोई एक छोटी मोटी कोई छोटा मोटा बिल नहीं होता, इसमें पूरे देश का राजनीतिक ढांचा जो है, राजनीतिक नक्शा तय होता है। और ये केवल और केवल अपनी मर्जी से परिसीमन लाना चाहते थे, जैसा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा किया परिसीमन करके। उसमें केवल जम्मू को सीटें दी गई, कश्मीर को कम मिली। जहां पे इनकी सरकार आती है, जहां पे इनका बहुमत है, वहां पे ज्यादा सीट कर दी गई, जहां पे बहुमत नहीं है वहां पे कम कर दी गई। यही बिल्कुल जो है आसाम में दोहराया गया। तो विपक्ष का कहना यह है कि अगर